स्टेशन ऊपर ले जाएगा। ये भी है। दलाल में कभी भी जंप नहीं है पापा, दलाल में कभी भी जंप नहीं है। वहाँ टूटा रोड है, ये भी टूटा रोड है, फिर भी गाड़ी वो टूटा, ये नहीं टूटा, मुझे टायर नहीं लटकना है रिवा जिप लाइन पे। चल जीप वाले से पूछते कितने पैसे लेता है बाबू सर टॉप के। लालासार से पापा कुछ भी नहीं उधर, सारे खड़े खड़े हो गए। ये बताए कि होटल पे पर इंसानों के लिए अल्लाह का तेरे आप दे रहा है मुझे सारी अल्लाह ताला इधर आगे वो रुका था शरीफ पे। माइल फाइव वाले कब जाएंगे? वो निकल जाए कटाई हुई है ना दोनों साइड पे। बीच में सुरंगें बन गई। दीवारें भी तोड़ दी है। मरासी नाला है, सोलर वाला लगाया हुआ साथ सोलर। सही है ग्लेशियर है जी दोनों तरफ से। दीवार निकल आई, पहले दीवार नहीं थी। ये दीवार तीन नहीं थी, अभी दीवार भी स्लाइड हो गई। ये पहले रोड लगाया हुआ था कचेलिया था। देखते हैं सली किशोरी वाट साल तो आएंगे। गाड़ी की बात आ रही है। क्या आ रहे हो तुम ये उसको ही वहाँ लगा दी तुम्हें। सबसे ज्यादा पठान क्या है? नारियल ले आता यहाँ पे, नारियल की दुकान डाल पीने के लिए बाबा लाते कहाँ से हैं? पंजाब से। टायर में से देख कैसे कितने गर्म नहीं हो ब्रेक के बाद। पीछे मैंने बनाई है। जाने की हिमाकत भी ना करे बाबू बेटा। ये इधर जाए ना जीप पे, जना मेडोज इधर कोई है मेडोज, जीप लेके जाती है पता नहीं वो जा रही है जीप पे। वो ऊपर से बड़ा जबरदस्त व्यू आता है।
हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ नारान में और खुशगवार माहौल है और यख बस्ता ठंडी हवाओं के साथ यहाँ पर मैं नारान के एंट्रेंस में मौजूद हूँ। और एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पिकनिक पॉइंट आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए। यासिर साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये जो जगह जिस जगह पे आप खड़े हैं बेहतरीन ग्रास कट है और यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, बेहतरीन निज़ाम का इन्होंने बनाया हुआ है। इनसे पूछते हैं इसके अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। जी यासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ नारान के एंट्रेंस में ये गोरियां ग्लेशियर के करीब हम ये हमारा ये जिप लाइन का ये कारोबार है और ये नीचे हमारे पास पार्क है, ये ग्रीन पार्क है और दरिया कनहार है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो लोग नीचे से आ रहे हैं उनके लिए कैंपिंग की सहूलत भी मौजूद है और ये फैमिली पार्क है, इसका व्यू आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सारे लोग मौजूद भी हैं। अच्छा यासिर साहब, ये दरिया कनार है और इसमें सुना है कि ट्राउट मछली बड़ी मकदार में है और पाई जाती है। और यहाँ पे अगर वो मछली की शिकार होता है वो किस तरीके से होता है और कैसे ये मेंशन किया जाता है? हाँ, मछली का शिकार तो दो तरीके से होता है। एक तो गैर तरीके से करते हैं, गैर कानूनी तरीके से करते हैं। और जैसे यहाँ फिशरी डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे परमिट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो राड के साथ शिकार है तो 6 दाने अलाउ होते हैं शिकार के। यहाँ मशहूर सुगात है ये ट्राउट मछली, ये यख ठंडे पानी की सुगात है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे होटलों पे उन्होंने फिश फार्म बनाए हुए हैं, क्या वो इसी दरिया की मछली है? इसमें ट्राउट में 2 मछली है ना, एक फार्म की मछली है और एक दरिया की मछली है। जो दरिया की मछली है वो तकरीबन 4500-5000 रुपये के जी है। जो फार्म की मछली है वो 2000-2500 रुपये के जी। अच्छा, तो ओरिजिनल जो मछली है इस दरिया किनार की वो 4500-5000 रुपये किलो के हिसाब से। तो फिशरी डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या रोल है? फिशरी डिपार्टमेंट का यहाँ रोल है, यहाँ उनका ऑफिस भी है। अच्छा, तो अच्छा काम करते हैं। हमारे गांव के हैं इंस्पेक्टर मकबूल रहमान साहब। अच्छा, तो सही काम है। जो इस तरह गैर कानूनी तरीके से जाल से शिकार करते हैं उनके लिए 50,000 रुपये का जुर्माना है और 3 महीने जेल की सज़ा है उसके लिए। तो राड से जो शिकार करते हैं उनके लिए परमिट अलाउ किया हुआ। बहुत ज़बरदस्त। यासिर भाई ने बड़ी कामन बात की है कि जी यहाँ पे जो फ़िश फार्म का जो सिलसिला है वो मसनूई भी है, ओरिजिनल भी है और यहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी है। और ये खुशगवार माहौल, हमारे देसी ज़बान कहते हैं खुशगवार माहौल होते हैं, मीठे चावल होते हैं। यहाँ पे इस इलाके के जो व्यूज़ है वो बेहतरीन किस्म की ये स्टाइल है। तो इंशाल्लाह जो अभी अगली कंसर्टर की तरफ जाते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ नारान में और खुशगवार माहौल है और यख बस्ता ठंडी हवाओं के साथ यहाँ पर मैं नारान के एंट्रेंस में मौजूद हूँ। और एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पिकनिक पॉइंट आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए। यासिर साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये जो जगह जिस जगह पे आप खड़े हैं बेहतरीन ग्रास कट है और यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, बेहतरीन निज़ाम का इन्होंने बनाया हुआ है। इनसे पूछते हैं इसके अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। जी यासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ नारान के एंट्रेंस में ये गोरियां ग्लेशियर के करीब हम ये हमारा ये जिप लाइन का ये कारोबार है और ये नीचे हमारे पास पार्क है, ये ग्रीन पार्क है और दरिया कनहार है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो लोग नीचे से आ रहे हैं उनके लिए कैंपिंग की सहूलत भी मौजूद है और ये फैमिली पार्क है, इसका व्यू आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मौजूद भी हैं। अच्छा यासिर साहब, ये दरिया कनार है और इसमें सुना है कि ट्राउट मछली बड़ी मकदार में है और पाई जाती है। और यहाँ पे अगर वो मछली की शिकार होता है वो किस तरीके से होता है और कैसे ये मेंशन किया जाता है? हाँ, मछली का शिकार तो 2 तरीके से होता है। एक तो गैर तरीके से करते हैं, गैर कानूनी तरीके से करते हैं। और जैसे यहाँ फिशरी डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे परमिट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो राड के साथ शिकार है तो 6 दाने अलाउ होते हैं शिकार के। यहाँ मशहूर सुगात है ये ट्राउट मछली, ये यख ठंडे पानी की सुगात है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे होटलों पे उन्होंने फिश फार्म बनाए हुए हैं, क्या वो इसी दरिया की मछली है? इसमें ट्राउट में 2 मछली है ना, एक फार्म की मछली है और एक दरिया की मछली है। जो दरिया की मछली है वो तकरीबन 4500-5000 रुपये के जी है। जो फार्म की मछली है वो 2000-2500 रुपये के जी। अच्छा, तो ओरिजिनल जो मछली है इस दरिया किनार की वो 4500-5000 रुपये किलो के हिसाब से। तो फिशरी डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या रोल है? फिशरी डिपार्टमेंट का यहाँ रोल है, यहाँ उनका ऑफिस भी है। अच्छा, तो अच्छा काम करते हैं।
हमारे गांव के ही हैं इंस्पेक्टर मकबूल रहमान साहब। अच्छा। तो सही काम है, जो इस तरह गैर कानूनी तरीके से जाल से शिकार करते हैं उनके लिए 50,000 रुपये का जुर्माना है और 3 महीने जेल की सज़ा है उसके लिए। तो रात से जो शिकार करते हैं उनके लिए परमिट अलाउ किया है। बहुत ज़बरदस्त। जासर भाई ने बड़ी कामल बात की है कि जी यहाँ पे जो फ़िश फार्म का जो सिलसिला है वो मसनूई भी है, ओरिजिनल भी है, और यहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी है। और ये खुशगवार माहौल, हमारे देसी ज़बान के खुशगवार माहौल होते हैं, मीठे चावल होते हैं यहाँ पे। इस इलाके के जो व्यूज़ है वो बेहतरीन किस्म की ये स्टाइल है। तो इंशाल्लाह जो